एक प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े, 3 लोगों का परिवार। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, माँ यही कहती थी हर बार। पूरा बचपन मैंने उसके झूठ पर यकीन किया। जैसे मुझे बाहर खाना पसंद नहीं, सिनेमा जाना पसंद नहीं। कांच तो सुहागन का श्रृंगार है, चांदी की चूड़ियां क्या करूंगी? संदूक में सैकड़ों भरी हैं, और साड़ियां क्या करूंगी? वो उतना ही मुस्कुराई जितना उसका दिल दुखा है। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है वो, पर कायनात का हर सच उसके सजदे में झुका है। खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। सैकड़ों बार सुनी है ये कहानी, लेकिन आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई। आज मैं सुनाता हूं। ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ या उसने कोई जश्न मनाया। सच तो ये है कि वो बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। मैं एक आम सा लड़का हूं, कुछ अलग नहीं है मुझ में, लेकिन ये बात मेरी माँ को कौन समझाए? मेरी तारीफ यूं करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूरत हूं। मेरे माथे पर काजल का टीका यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, फिर भी उसको माफी है। मैं अपनी माँ का राजा बेटा हूं, बस यही काफी है। बड़ी भोली है माँ, पूरी दुनिया में कहती फिर रही है, सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। अब उसे कौन बताए कि मैंने तो बहुत पहले बुलंदियों के पायदान छू लिए थे। जब पहली बार उसने मुझे बाहों में लेके उछाला था, मैंने तो उसी दिन 7 आसमान छू लिए थे। माँ का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो भी ये फिल्मी बातें, किसने देखा है माँ का दिल? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, मैंने उसके हाथ जरूर देखे। वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते हुए कई बार तवे पर जले हैं। वही हाथ जो मेरी नन्ही उंगलियां थाम के बरसों बरस चले हैं। मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिख चढ़ जाती थी, और मेरी शर्ट के बटन टांगते हुए जिनमें सुई गड़ जाती थी। वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मार के खुद 10 बार रोते थे। देखो, जरूरी नहीं है तुम्हारा श्रवण कुमार होना, माँ के पैर आंसुओं से धोना, पर जिन हाथों की झुर्रियां तुम पे कर्ज हैं, रोज सोने से पहले वो हाथ चूम के सोना। जो हर वक्त आस पास रहे, वो अक्सर नजर नहीं आता। माँ के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है। वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? कब उसके नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा था कि माँ जच रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो? तुम क्या सोचते हो? उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? माँ भी कभी लड़की थी दोस्त, और हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अभी देर नहीं हुई है, जाओ, तुम्हारी माँ से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो नहीं सकती, ये सच उसे आज ही बताओ। एक दिन मैं खुदा से उलझ पड़ा, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, मैं अपनी माँ के एहसान चुका दूं, देखा कोई रास्ता? खुदा जोर से हंसा और बोला, उसके एहसान चुकाओगे जिसके सपने तुम्हारी आंखों में खो गए। शायद तुमने सुना नहीं, माँ के एक आंसू का मोल चुकाने में बादशाहों के खजाने खाली हो गए।